होटल मैनेजमेंट करने जाने वाले सारे स्टूडेंट्स में से लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं कि उनको शेफ बनना है, बट आखिरी तक बहुत कम ही चुनिंदा लोग बन पाते हैं। क्या है उसके कारण, आज की वीडियो से आपको ये क्लियर होगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एक शेफ बनना है, एक होटेलियर बनना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सब आपको वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो जब हमारी 12th पास होती है और हमें लग रहा होता है हमें एक करियर ऑप्शन चूज करना होता है, तो हम इस तरफ इसलिए देखते हैं, होटल मैनेजमेंट की तरफ इसलिए देखते हैं बिकॉज हमें लगता है कि यार हमारे हाथ का खाना या तो अच्छा बनता है, हमारा हाथ का टेस्ट अच्छा है, या फिर हमें फूड रिलेटेड चीजें पसंद है और हमें शेफ बनना है। और सिर्फ इस रीजन के चलते बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करते हैं, वो यही सोच के। फिर शुरू होता है हमारा फर्स्ट ईयर, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि भाई किचन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस है, हाउसकीपिंग है और फ्रंट ऑफिस है। ये भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको चीजें सीखनी होती हैं अदर देन किचन। सो जब हमारे किचन के प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू होते हैं, उसमें हमें रियलाइज होता है कि केवल दाल चावल बनाना या 2-4 सब्जी वगैरह बना देना ही केवल शेफ बनना नहीं होता है। बहुत सारी और तरीके की कुजीन्स हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल हो गया, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, वगैरह वगैरह। जब इन सब चीजों को आप बनाने लगते हो, करने लगते हो, तो शायद जो आपके हाथ का टेस्ट था अपने इंडियन फूड में, वो आपके हाथ का टेस्ट इनमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो काफी लोगों को उसी समय डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं सच में शेफ बन पाऊंगा, बिकॉज जो बनाता था पहले वो तो अच्छा बन जाता था, लेकिन अब जो चीजें बना रहा हूं वो बहुत डिफिकल्ट हो रही है। साथ ही साथ थ्योरी में बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं, पढ़नी होती हैं, वो सब जब आप पढ़ने चल रहे होते हो तो उस समय भी कईयों को लग रहा होता है कि क्या मैं सच में शेफ बन पाऊंगा। कुछ लोगों का जो होता है अदर डिपार्टमेंट्स की तरफ भी इंक्लिनेशन शुरू हो जाता है, उन लोगों को अदर डिपार्टमेंट्स पसंद आने लगते हैं, लाइक किसी को फूड एंड बेवरेज सर्विस, किसी को हाउसकीपिंग, किसी को फ्रंट ऑफिस। बट बिकॉज अभी आप फर्स्ट ईयर में ही होते हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में ही होते हैं, तो हमें लगता है कि चलो ट्राई कर लेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स भी, किचन को भी देख लेंगे। और कई लोग अभी भी श्योर होते हैं कि उनको केवल शेफ ही बनना है। फिर आता है सबसे मेक और ब्रेक वाला पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और इसमें बहुत सारे लोगों के मोटिवेशंस हिल जाते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट करने के बारे में ही हो, चाहे वो शेफ बनने के बारे में। बिकॉज होता क्या है, जब तक आप घर में होम कुकिंग कर रहे थे, जब तक आप कॉलेज में चीजें बना रहे थे, उसमें काफी डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू एक्चुअली वर्किंग इन होटल। बिकॉज होटल में आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, कुछ भी अगर गलती हो जाए तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप घर में कुछ बना रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज में कुछ बना रहे हो, प्रैक्टिकल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप होटल में कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो काम, उसमें ऊपर नीचे होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। उससे होंगी कंप्लेंट्स, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो किचन का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट होता है। हीटेड केवल खाना बनाने में ही गर्मी नहीं लग रही होती है, बल्कि बातों में भी बहुत गर्मी होती है। जब आप एज अ ट्रेनी, एज अ 19-20 साल का लड़का या लड़की आप ये सब देख रहे होते हो, तो आपको लगता है क्या मैं सच में इस चीज में सस्टेन कर पाऊंगा। बिकॉज बाकी सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो सारे चारों डिपार्टमेंट्स में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जब आपके साथ के फ्रेंड्स वगैरह कर रहे होते हैं, लाइक F&B में कर रहे होते हैं, फ्रंट ऑफिस में कर रहे होते हैं, हाउसकीपिंग में कर रहे होते हैं, वहां पे इतनी गर्मा गर्मी आपको देखने को नहीं मिलती है। बट जब आप किचन की बात करें तो वहां पे काफी गर्मी रहती है। तो ऑलरेडी आप गैस रेंजेस के आसपास काम कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली गर्मी रहेगी। साथ ही साथ क्या होता है कि बिकॉज बहुत सारे फूड ऑर्डर्स रहते हैं और किचन हमेशा बैक एरिया में ज्यादा रहता है, इस वजह से क्या होता है वहां पे बहुत नेचुरल वे में काम होता है, बहुत एस्थेटिक वे में काम इतना नहीं हो रहा होता है। वेयरएज जो आपके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स है, स्पेशली अगर हम F&B और फ्रंट ऑफिस की बात करें, वहां पे बहुत एस्थेटिक तरीके से काम हो रहा होता है। आप गेस्ट के सामने खड़े होते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, बहुत कूल इन्वायरमेंट लग रहा होता है। वेयरएज किचन में उतना कूल नहीं लग रहा होता। तो लगभग 90% लोग जो होटल मैनेजमेंट करने के लिए आए थे, शेफ बनने के लिए, उनमें से लगभग 40 to 50% लोग यहीं पे अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि उनको या तो किचन में नहीं जाना होता है, वो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ देखने लगते हैं, या फिर वो और ही करियर ऑप्शंस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बचते हैं 40 से 50% लोग जो अभी भी शेफ बनना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं शेफ बनने के लिए, बिकॉज उनको आगे करियर इसी में बनाना है। प्लेसमेंट्स वगैरह चालू होती हैं, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट्स वगैरह जब आपकी चालू हो रही होती हैं, उस समय आपका बहुत सारी कंपनीज आपकी आ रही होती हैं, अलग अलग इंटरव्यूज आपके हो रहे होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B और किचन के, जिसमें आपको स्लोली दिखने लगता है कि किचन में जो प्लेसमेंट्स हो रही हैं वो काफी कम हो रही हैं एज कंपेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। उसका कारण सिंपल है, बिकॉज बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, लेकिन किचन में आपको इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी ट्रेड टेस्ट देना होता है, यानी कि होटल में जाके आपको
4 कोर्स मेन्यू, स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, डेजर्ट बना के दिखाना होता है अपनी कुजीन में। कई लोग वहाँ पे जाके भी फेल हो रहे होते हैं। कई लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो वो पहले इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं है तो वो ट्रेड टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं। और इस रीज़न से क्या होता है, किचन में जो जॉब लग रही होती है वो थोड़ा सा कम रहती है एज कम्पेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट। तो ये देख के भी कुछ लोग क्या करते हैं, या तो अपना डिपार्टमेंट स्विच कर लेते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू देना चालू कर देते हैं और उसमें जॉब सिक्योर कर लेते हैं, या फिर वो QSR, रिटेल्स वगैरह इनमें जॉब सिक्योर करके अपना करियर उस तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सच में जॉब सिक्योर करवाते हैं, चाहे वो किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो या किचन में रेगुलर जॉब हो, वो आप सिक्योर कर पाते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स सब पे मेहनत की होती है। तो कुछ लोगों की तो जॉब लग जाती है, बाकी बचे जो भी लोग होते हैं वो अभी भी सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है हमें किचन की तरफ जाना है, बट उनके हाथ जॉब नहीं आ पाती। उसके बाद शुरू होती है नई जद्दोजहद, वो है जॉब लेने की जद्दोजहद, जो कि किचन में लेना आसान नहीं है शुरुआत में। तो किचन एक स्किल बेस्ड जॉब है जिसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और आप जब एक कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। उस केस में होटल्स आपको बाहर से जब आप हायरिंग करवाने की कोशिश करते हो या बाहर से आप अपने इंटरव्यू देने की कोशिश करते हो तो इजीली जॉब नहीं मिल रहा होता। उस केस में क्या होता है, जिन लोगों की थोड़ी बहुत सेटिंग होती है बाहर वो लोग अपना करवा लेते हैं, जिन लोगों की जान पहचान होती है होटल्स में वो करवा लेते हैं, बट ऐसे बहुत चुनिंदा लोग ही होते हैं जिनकी जान पहचान होती है। बाकी सारे एवरेज जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जान पहचान कहाँ से होगी। तो इस केस में लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड होते हैं बट उनके पास जॉब नहीं होती है। तो उस केस में उनको करनी पड़ती है जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जब पास आउट हो गए हैं अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लगभग 6 महीने से साल भर तक। और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और होटल में वैकेंसी होती है तो आपको शायद जॉब मिल जाए। और ये सुन के भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं यार हमें स्विच ही कर लेना चाहिए, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करके वहाँ पे जॉब शुरू कर देते हैं या फिर अपना दूसरा करियर ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं, ये सब करना चालू कर देते हैं। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग अभी भी करना चाहते हैं किचन में, तो वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, बट जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ रही होती है थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेशन बढ़ रहा होता है बिकॉज उनके साथ के जो बच्चे हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब सिक्योर करके बैठे हैं, चाहे वो किचन के हो, चाहे F&B के हो, चाहे हाउसकीपिंग के हो, चाहे फ्रंट ऑफिस के हो, उनका जॉब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उनको लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस होने को आ रहा है और आप अभी भी लगभग शायद ट्रेनिंग ही कर रहे होंगे या फिर आपको फ्रेश जॉब शायद ऑफर हुई। इन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन बढ़ जाता है और एट द एंड लगभग 10 से 15% लोग ही एक्चुअली में शेफ बन पाते हैं, जो जॉब सिक्योर कर पाते हैं और अपना करियर आगे किचन में बना पाते हैं आउट ऑफ 100%। तो शुरुआत हुई थी 90% से, 80 to 90% लोग जो लोग शेफ बनना चाहते थे, आते आते बने केवल 10 to 15% लोग। नाउ अब बात आती है कि यार क्या करना चाहिए आपको अगर आप सच में बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं किचन में, शेफ बनना चाहते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स खराब हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना। बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाना चाहते हैं, उनको ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली करिए, लेकिन अगर आप किचन के लिए मोटिवेटेड हैं, आपको किचन में ही करना है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो आपको सबसे पहले एक अच्छा कॉलेज चूज करना है, बिकॉज आप कितनी मेहनत कर लें, सब कुछ कर लें, अगर आपने एक अच्छा कॉलेज नहीं चूज करा होगा तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी कॉलेज की तरफ से, फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपने एक अच्छा कॉलेज चूज कर लिया है और आपको वहां से प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज पे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पे मेहनत करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों पे अपनी मेहनत कर पाते हो अदर देन जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और ये सब चीजें, तो डेफिनेटली जब आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे तो आपको शायद मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किचन में ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिल जाए और आप एक अच्छी पोजीशन पे सीधे पहुंच जाओ। नहीं तो कम से कम आपको किचन में डायरेक्ट जॉब तो मिल जाएगी कॉलेज खत्म होते साथ ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रगल रहता है आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट बिकॉज उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैं अगर एक बिल्कुल एवरेज होटल मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के हिसाब से बोलूं जो शायद कम्युनिकेशन में या किसी न किसी रीजन से पीछे रह जा रहा है लेकिन स्टिल किचन में काम करना चाहता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा मंत्र मैं दूंगा। अगर आप अपने आप को इस लेवल पे पाते हो, आपको लग रहा है कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मे बी मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मे बी शायद मैं ट्रेड टेस्ट में फेल हो जा रहा हूं, मे बी शायद मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, तो उस केस में एक चीज आप क्लियर कर दीजिए कि डायरेक्ट जॉब शायद आपको ना मिले, पर आपको 1 साल कम से कम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा
इन द फॉर्म ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अपने आप को आप अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे 1 साल पीछे मान के चलो। बाकी सारे आपके जॉब कर रहे होंगे, किचन वाले हों, चाहे F&B वाले हों, चाहे सर्विस वाले हों, चाहे वो आपके हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस वाले हों, वो सब अपना जॉब कर रहे होंगे, जॉब का एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। आप उस समय JT कर रहे होंगे, अपने आप को 1 साल पीछे मान के चलें। तब आप नेक्स्ट ईयर से जब जॉब करना चालू करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओ। साथ ही एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि किचन में शुरुआत में जॉब लेना थोड़ा टफ रह सकता है, लेकिन जब आप एक बार जॉब पे चले जाएं और अपने आप को मेहनत कर लें, आगे बढ़ जाएं, तो अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज, स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जितना कि किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर आप इस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं तो इस तरीके से अपने आप को मान के चलिए, सोचिए और काम करिए। एंड यस, बाकी डिपार्टमेंट भी अगर आप चूज करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आप उनमें बेहतर कर सकते हो, डेफिनेटली चूज करिए। बिकॉज होटल मैनेजमेंट का रिकमेंडेशन ही मेरा इसलिए रहता है कि आप उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं आपके खुल जाते हैं। ये नहीं होता कि मेरे को केवल शेफ बनना है तो शेफ ही बनना है। आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी बन सकते हो जिसमें आप बेस्ट हो, शायद वही आपके लिए बेस्ट है। बाकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई कॉलेज रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।